स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। ये है क्लास 6 चैप्टर 3 की बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर्स। द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड। रोज एंड कॉलम्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? एक्सेल में वर्कबुक, वर्कशीट या फिर डॉक्यूमेंट, तो उसको कहते हैं वर्कशीट। ठीक, जो एक सिंगल कलेक्शन होता है, एक सिंगल पेज होता है, उसे वर्कशीट कहते हैं। सेकेंड है यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द सेल इन अ वर्कशीट यूजिंग द डैश कीज। एक वर्कशीट में कौन सी कीज से हम सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं? कंट्रोल, अल्ट या फिर एरो की से। तो ऑप्शन सी एरो की करेक्ट है। थर्ड है द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ सिंगल वर्कशीट इज डैश। एक सिंगल वर्कशीट में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 16,384, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। फोर्थ है यू कैन मेक अ वर्कशीट लुक मोर अट्रैक्टिव एंड लेजिबल बाय डैश। आप अपनी वर्कशीट को ज़्यादा अट्रैक्टिव और लेजिबल कैसे बना सकते हैं? ठीक है, एडिटिंग से, फॉर्मेटिंग से या फिर करेक्टिंग। तो फॉर्मेटिंग से आप अपनी वर्कशीट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और लेजिबल बना सकते हैं। फिफ्थ है इसका डैश मीन्स द वे इन विच डाटा इज सेटल्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ सेल। किसका मतलब होता है कि एक सेल की बाउंड्री में डाटा जो है वो सेटल हो जाएगा? एडिटिंग, अंडरलाइनिंग या फिर अलाइनमेंट। तो इसका ऑप्शन 5 अलाइनमेंट ठीक है। अलाइनमेंट से क्या होता है, एक सेल के अंदर कैसे डाटा प्रेजेंट हो रहा है उसको वो डिसाइड करता है। सिक्स्थ है द डैश फॉर्मेटिंग इज यूज्ड टू फॉर्मेट द डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कंडीशन। कौन सी फॉर्मेटिंग है जिसमें स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग हो जाती है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं कौन सी है। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके सामने T लिखना है, जो फॉल्स है उसके सामने F लिखना है। फर्स्ट है सेल्स में कंटेन 4 टाइप्स ऑफ डाटा। सेल में 4 टाइप्स ऑफ डाटा होता है। फॉल्स सेल में ओनली 3 टाइप्स ऑफ डाटा होता है, या तो टेक्स्ट, नंबर या फिर फॉर्मूला। ठीक है। सेकंड है यू कैन नॉट सेव वर्कशीट डाटा एज अ PDF एंड HTML फाइल। क्या आप एक वर्कशीट को PDF या HTML फाइल में सेव नहीं कर सकते हैं? ये भी फॉल्स है, क्योंकि हम उसको HTML या HTML फाइल में सेव कर सकते हैं। थर्ड है यू कैन नॉट कैंसिल द लास्ट चेंज दैट यू मेड टू द वर्कशीट। जो आपने वर्कशीट में लास्ट चेंज किया है, क्या आप उसको कैंसिल कर सकते नहीं कर सकते हैं? इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है, क्योंकि हम उसको चेंज कर सकते हैं, जबकि यहाँ लिखा है कि वी कैन नॉट कैंसिल। फोर्थ है यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ नंबर्स इन एक्सेल। क्या आप जो एक्सेल होता है उसमें नंबर्स की फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं? तो यस, हम चेंज कर सकते हैं, दिस इज ट्रू। फिफ्थ है एक्सेल ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइंस द टेक्स्ट इन अ सेल एंड राइट अलाइंस द नंबर। यस, ये भी ट्रू है। इसमें एक्सेल में क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और जो नंबर्स होते हैं वो राइट अलाइन होता है। हम चाहे तो उसको डिफरेंटली फॉर्मेटिंग उसकी कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब। ठीक है। बॉर्डर सेपरेट्स द डाटा फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स। तो येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो बॉर्डर होता है उसको लगाने से क्या होता है, जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं उससे हमारा जो डाटा है वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 हैं वो फॉल्स हैं, और जो लास्ट 3 हैं ये ट्रू हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में है देयर आर डैश रोज एंड डैश कॉलम्स इन सिंगल वर्कशीट। एक सिंगल वर्कशीट में कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स होते हैं? एक सिंगल वर्कशीट में 10,48,576 रोज होते हैं एंड 16,384 कॉलम्स होते हैं। सेकेंड है A dash identifies each column and a dash identifies each row। जो वर्कशीट होती है उसमें हर कॉलम को किससे डिनोट किया जाता है और रो को किससे डिनोट किया जाता है? तो जो कॉलम होते हैं वो डिनोट किए जाते हैं लेटर से, एंड रोज को डिनोट किया जाता है नंबर से। सो पहले वाले ब्लैंक में लेटर आएगा, दूसरे वाले में नंबर आएगा। थर्ड है बाय यूजिंग डैश फीचर वन कैन रिवर्ट द लास्ट चेंजेस। लास्ट चेंजेस को हम रिवर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? अनडू। ठीक है। फोर्थ है डैश कमांड इज यूज टू क्विकली क्रिएट अ मर्ज सेल टू होल्ड द टाइटल टेक्स्ट। अगर हम टाइटल टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं तो हमें उसको मर्ज करने के लिए क्या करना होता है? मर्ज एंड सेंटर। फिफ्थ है डैश कैन बी एडिड टू द सेल्स फॉर सेपरेटिंग द डाटा फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स। ये हमने अभी ट्रू फॉल्स में भी देखा कि जो बॉर्डर ऑप्शन होता है दैट कैन बी एडिड टू द सेल्स फॉर सेपरेटिंग द डाटा फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स।
अब है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। जो फर्स्ट वन है उसमें हमें वर्कबुक एंड वर्कशीट में डिफरेंस बताना है। सो वर्कबुक क्या होती है? स्प्रेडशीट फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक विच इज़ लाइक अ नोटबुक हैविंग मैनी इंडिविजुअल वर्कशीट्स। तो वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं और एक स्प्रेडशीट फाइल होती है जिसमें हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट होती है, वर्कशीट इज अ शीट हैविंग रोज एंड कॉलम्स टू ऑर्गेनाइज डाटा। वर्कशीट एक सिंगल शीट होती है। वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स होती हैं एंड वर्कशीट में एक सिंगल शीट होती है जो रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होती है। सेकेंड इज मूविंग डाटा एंड कॉपिंग डाटा। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो जो मूविंग डाटा होता है इसमें क्या होता है? ये अलाउज टू रिकॉग्नाइज डाटा, रीऑर्गेनाइज डाटा। ठीक है, इससे क्या होता है? हम डाटा को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डाटा डिसअपियर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। जब हम मूव करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हट जाता है और दूसरे प्लेस पे कॉपी हो जाता है। सेकेंड है कॉपिंग डाटा। इसमें क्या होता है? इट अलाउज टू रिपीट डाटा। इससे डाटा रिपीट हो जाता है। डाटा अपीयर्स एट बोथ ओरिजिनल एंड न्यू लोकेशन। ओरिजिनल और न्यू लोकेशंस दोनों पे डाटा अपीयर हो जाता है। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग इन 1 to sentences। इसमें सिर्फ 1 to sentences में आंसर करना है। 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यूजेस बताने हैं। तो फर्स्ट यूज़ हम क्या बता सकते हैं? इट हेल्प्स इन मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिक डाटा, यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन रोज एंड कॉलम्स, स्टोर डाटा इन अ फाइल, अलाउज अस टू शेयर विद अदर। सेकेंड है व्हाट इज़ द डिफॉल्ट रो हाइट एंड कॉलम विड्थ इन एक्सेल। तो जो डिफ़ॉल्ट रो हाइट एंड कॉलम विड्थ है, द डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ ऑफ अ सेल इज अप्रॉक्सली 8.43 कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स होते हैं। एंड डिफ़ॉल्ट रो हाइट इज अप्रॉक्स 15 पॉइंट्स। ठीक है, ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट्स में है और जो सेल की विड्थ है वो कैरेक्टर्स में है। नाउ थर्ड वन, व्हाई डू वी नीड टू सेलेक्ट सेल्स इन एक्सेल। हम सेल्स को एक्सेल में क्यों सेलेक्ट करते हैं? तो आंसर वुड बी we have to select cells in Excel to perform tasks like editing, calculating and formatting। तो ये सारे टास्क हमें कंप्यूटर में परफॉर्म करने होते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं? हम सेल्स को सेलेक्ट या डाटा को सेलेक्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नीड ऑफ फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। एक्सेल में हम फॉर्मेटिंग क्यों करते हैं? फॉर्मेटिंग डिस्प्लेज द वर्कशीट्स इन एन अट्रैक्टिव, मोर लेजिबल आउटलुक एंड प्रेजेंटेबल। तो फॉर्मेटिंग से क्या होता है? जो हमारा डाटा है वो बहुत ज़्यादा ही प्रेजेंटेबल, लेजिबल, अट्रैक्टिव बन जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बॉर्डर। तो बॉर्डर का क्या यूज़ होता है? एडिंग बॉर्डर सेपरेट्स द डाटा फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स। तो बॉर्डर ऐड करने से जो डाटा है वो सराउंडिंग सेल्स से सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट है आंसर ब्रीफली। अब इसको हमें 3 लाइन्स तक आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है What are the features of Excel? Excel के क्या क्या फीचर हैं? We can edit and format data, use formulas and functions, print worksheets, create charts and objects. Next question है What is the use of alignment? Name the different alignment buttons. अब इसमें कौन कौन से alignment buttons हैं और इसका क्या यूज़ होता है ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर होगा We can change horizontal and vertical alignments to improve the appearance of worksheet data. तो इसकी कौन कौन सी बटन होती है? इसमें 2 टाइप के बटन होती हैं। एक टू अलाइन हॉरिजॉन्टली, इसमें 3 बटन्स होंगी, अलाइन लेफ्ट, सेंटर एंड अलाइन राइट। और बटन टू अलाइन वर्टिकली के लिए क्या होता है? टॉप अलाइन, मिडल अलाइन एंड बॉटम अलाइन। इससे क्या होगा? टॉप, मिडल या बॉटम में अलाइन हो जाएगा डाटा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। राइट द स्टेप्स टू रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज क्या होता है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर असाइन सर्टेन फॉर्मेटिंग ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ द सेल मीट्स द स्पेसिफाइड कंडीशन। जब कोई स्पेसिफाइड कंडीशन से उसकी वैल्यू मीट होगी तभी वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। और इसके लिए स्टेप्स क्या है? सेलेक्ट द सेल्स, क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चूज क्लियर रूल्स। हमें रिमूव करने की बताने हैं। सो चूज क्लियर रूल्स, फिर देन क्लिक ऑन क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। और उसके बाद क्या होगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहाँ से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। योर टीचर आस्क यू टू क्रिएट अ टेबल ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्सेल
who are good at various sport activities in the school. आपके टीचर ने आपसे कहा है कि आपको एक टेबल बनाना है स्टूडेंट की जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे हैं. While making the table, you have forgotten to add an important row in the table. आप एक रो ऐड करना भूल गए हैं. नाउ यू वॉन्ट टू इंसर्ट द रो विदाउट डिस्टर्बिंग द होल टेबल. बाय विच ऑप्शन विल यू डू. आप कैसे इंसर्ट करोगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, गो टू होम टैब, इंसर्ट, देन इंसर्ट शीट रोज. तो उससे पूरी नई एक रो इंसर्ट हो जाएगी. इसके बाद सारी एक्टिविटीज़ क्या है, जो लैब एक्टिविटीज़ हैं, दैट यू हैव टू डू इन योर लैब. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.